अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं और आपको नहीं पता कि आपके कितने चालान हो चुके हैं और कितनी रकम के चालान हो चुके हैं, क्योंकि बाज़ लोग ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा वायलेशन करते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि उनके कितने ज़्यादा ई चालान हो चुके होते हैं। अब ई चालान से क्या मतलब है कि पंजाब के अंदर जो एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट चला है, जिसके अंदर आपको हर शहर के अंदर कुछ कैमरास नज़र आएंगे रोड्स के ऊपर। तो वो कैमरा ऑटोमेटिकली जो व्हीकल्स होती हैं और जो मोटरसाइकिल हैं, गाड़ियाँ हैं, उनके जो नंबर्स होते हैं उनको स्कैन करके, यानी कि अगर वो ट्रैफ़िक की खिलाफ़वर्ज़ी करता है तो वो उसको एक ई चालान भेज देते हैं, ठीक है? तो बाज़ औक़ात तो किसी को मैसेज आ जाता है, ज़्यादातर को आ जाता है, 90% को मैसेज आ जाता है कि भाई आपको चालान हो चुका है और आप ये जुर्माना जो है वो आप पे करें, नहीं तो यानी कि आपके खिलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सम टाइम वो मैसेज आपको रिसीव नहीं होता और लोगों को इस चीज़ का पता नहीं चलता कि उन्हें कितने चालान हो चुके हैं। तो इस सब के हल के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐप निकाला है, जिसके ज़रिए आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके कितने चालान हुए हैं और कितनी यानी कि रकम के चालान हुए हैं। जो ये ऐप है, इसका सिर्फ़ मकसद ये नहीं है कि ये आपको वहाँ से यानी कि चालान ही आप वहाँ पर पे करेंगे, बल्कि इसके अलावा गवर्नमेंट की और भी बहुत सारी फ़ीसेस हो सकती हैं। यानी कि कोई टोकन है गाड़ी का, उसको जो साल बाद आपने फ़ीस अदा करनी होती है, वो यानी कि आप इस ऐप से अदा कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपने डोमिसाइल बनवाना है, आप उसकी फ़ीस यहाँ पर अदा कर सकते हैं। कोई और ऑनलाइन गवर्नमेंट के रिलेटेड रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है, वो भी आप इस ऐप से यानी कि अदा कर सकते हैं। मैं अभी आपको ऐप का मुकम्मल प्रोसीजर बताऊँगा कि किस तरीके से आपने इस ऐप को डाउनलोड करना है और किस तरीके से आपने इसका यानी कि अकाउंट क्रिएट करना है और कैसे आपने इसको अपने जो ई चालान्स हैं उनको चेक करना है। ये हर चीज़ मैं आपको अब मोबाइल की स्क्रीन पर करके दिखाऊँगा। अच्छा, तो सबसे पहले जो हमारा प्रोसीजर वो ये होगा कि आपने जाना है गूगल प्ले स्टोर पर और यहाँ पे आपने सर्च करना है, अपना सर्च बार में लिखना है ई पे। ये उस ऐप का नाम है, ई पे पंजाब उस ऐप का पूरा नाम है, ठीक है? आपने इस ई पे ऐप को यहाँ पे सर्च करना है। उसके बाद मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ, आप देख सकते हैं कि इसके रिव्यूज़ भी हैं, बहुत अच्छे रिव्यूज़ इसको मिले हुए हैं और इसके ये गवर्नमेंट की ऐप है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि 1 मिलियन से ऊपर लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने इसे इंस्टॉल किया हुआ है। अब मैं इसे इंस्टॉल कर चुका हूँ, ये मेरे यहाँ पर आपको शो होगी ई पे पंजाब के ऊपर आपने टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके से इस ऐप का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि आपने इसको स्किप कर देना है या नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएँ और इसको स्टार्ट कर दें। अब ये आपसे बोलेगा कि भाई कुछ डिवाइस को जो आपने अलाउ करना है वो अलाउ कर दें। अब मेरा यानी कि इसके ऊपर अकाउंट बना नहीं हुआ, तो मैं पहले अपना अकाउंट बनाऊँगा। तो मैं यहाँ नीचे रजिस्टर के बटन पर टच करूँगा और अपना मोबाइल नंबर वगैरह दूँगा, हर चीज़ अपनी पूरी डिटेल मैं यहाँ पर दूँगा। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो फ़िल कर ली है। अब मैं साइन अप के बटन पर टच करता हूँ। अब वो एक बटन में बोल रहा है कि आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप वेरीफ़ाई कर लें कि वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे ओके कर देना है। मेरी रजिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर हो चुकी है। अब वो बोल रहे हैं कि अपने अकाउंट को अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको एक ईमेल सेंड हुआ है, आप उसके ऊपर जाकर लिंक पर क्लिक करें, ठीक है? मैं यहाँ से अपने ईमेल में जाता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे मुझे वो ईमेल रिसीव हो चुका है, ई पे पंजाब वाली ऐप का। तो मैं इस ईमेल के ऊपर टच करता हूँ और यहाँ से जो इनका लिंक है मैंने इसके ऊपर टच करना है वेरीफ़ाई करने के लिए। अब जो मेरी जो ईमेल है, जो मुझे मैसेज आ चुका है कि भाई जो आपकी ईमेल है वो वेरीफ़ाई हो चुकी है। अब मैं ऐप में लॉगिन कर सकता हूँ। अब मैं इस ऐप को दोबारा से ओपन करता हूँ, यहाँ पे अपना वो मोबाइल नंबर लिखता हूँ जो मैंने इनको पहले दिया था। मैंने अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड यहाँ पर लगा दिया है। अब मैं यहाँ से इसे साइन इन करता हूँ। मेरी जो ऐप है वो अब मुझसे ओटीपी माँग रही है, ओटीपी ऑटोमेटिकली वेरीफ़ाई हो जाएगा। आपने इसको वेरीफ़ाई करना है और उसके बाद क्या होगा कि ये पूछ रहा है कि क्या आप इस ऐप पर फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं? आपने इसे इनेबल करना है, आप इनेबल कर दें या जो भी आपकी मर्ज़ी। बेस्ट ये है कि आप इसे इनेबल कर दें, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर अब मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन से इस ऐप के फ़ीचर्स हैं। जो मेन है, जो मोस्ट पॉपुलर है, वो ये है कि टोकन टैक्स है। अगर आपकी यानी कि 1000 सीसी से ऊपर गाड़ी वगैरह है, तो आप उसका यानी कि जो साल बाद आपने उसका टैक्स अदा करना होता है, वो आप इसको ओपन करके यहाँ पर अपना जो यानी कि गाड़ी का जो नंबर है, वो लिख कर आप उसका वो टैक्स वगैरह पे कर सकते हैं। और उसके बाद ये ट्रांसफ़र ऑफ मोटर, यानी कि अगर आप अपनी गाड़ी को मुंतकिल करना चाहते हैं किसी और के नाम पर, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टी अगर आपने कोई है, यानी कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, तो आप उसका टैक्स इस ऑप्शन से अदा कर सकते हैं। उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर बनाना है और उसकी आपने फ़ीस अदा करनी है, तो वो आप इस ऑप्शन से अदा कर सकते हैं। अपना जो पीएसआईडी नंबर है वो यहाँ पर आपने लगाना है और यहाँ से आपने उसकी फ़ी पे कर देनी है और उसके बाद ट्रैफ़िक चालान आ जाता है। और उसके बाद ये जो हमारा जो मेन है जिसके लिए हम अच्छा डोमिसाइल वगैरह, उसके लिए भी आप यहाँ पर अगर डोमिसाइल बनवा रहे हैं उसकी फ़ीस भी आप यहाँ से पे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर व्यू ऑल के बटन पर टच करते हैं तो आपको यहाँ पर और भी इस ऐप के अंदर बहुत सारी सर्विसेज़ मिल जाएँगी।
उसके बाद हम होम पर गए और यहाँ पर जो हमारा मेन काम है यानी कि ई चालान सेफ सिटी, यानी कि जो कैमरास वगैरह लगे होते हैं, अगर उनमें हमारी कोई जुर्माना वगैरह यानी कि किसी कैमरे ने रिकॉर्ड करके हमें भेजा है तो वो यहाँ से हम देख सकते हैं। अब करना क्या है कि यहाँ पर हम पहले अपना जो व्हीकल नंबर है, जो हमारा गाड़ी का नंबर है, वो अपना गाड़ी का नंबर लिखेंगे और उसके बाद जो हमारा CNIC है वो हम अपना CNIC लिखेंगे। उसके बाद हम सर्च के बटन पर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास 3 चालान थे वो उनकी डिटेल मेरे सामने आ चुकी है, यानी कि किस दिन वो हुए और क्या उनका यानी कि चालान की अमाउंट क्या थी और लास्ट डेट उनको अदा करने की क्या है, वो सारी डिटेल यानी कि चालान के मुझ पर कितने चालान है। अगर आप इसकी मज़ीद डिटेल पर जाएंगे तो वो भी आपको यहाँ पर अब नज़र आ जाएगी, किस नाम पर है, कहाँ से हुई थी, किस यानी कि क्रॉसिंग के दौरान है, वो सारी डिटेल आपको इस स्क्रीन के अंदर मिल जाएगी। और फिर आपने अपना चालान नंबर का यूज़ करके आपने इसकी जो फ़ीस है वो अदा कर लेनी है। फ़ीस जो होती है वो जायज़ कैश से अदा होती है, आपने जायज़ कैश ऐप से उस फ़ीस को अदा कर देना है, ठीक है।